अगर 1 kg पे भी अगर 1 kg पे भी 40 रुपये बच रहे हैं ना, 40 रुपये भी बच रहे हैं ना, बहुत बोल रहा हूँ, बहुत मेरे भाई, बहुत बहुत हैं 40 रुपये। आपको 1 kg पर 40 रुपये भी बच रहे हैं, बहुत है, क्योंकि आपने मसाला बनाया। अगर आप मसाले को पर डे भी आप ये मान के चलो, आप 80 kg मसाला बेच देते हो, तो 80 kg मसाला बेच दिया आपने पर डे का। 0 0 0 8 चौका 32, तो ये 80 kg तो मैंने एक बहुत ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में बता दिया, तो उसके 3200 रुपये पर डे हो गए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 20 kg तो आप नॉर्मली बेच दोगे। आपको क्या करना है, होलसेल में क्या क्या लाना है, मिर्च लाना है, धनिया लाना है, हल्दी लानी है, गरम पाउडर का मसाला बनाना है, वो पनीर मसाला बनाना है, ये चीज़ लानी है। सेकंड चीज़, आपको जो पन्नी है उस पर आप अपना ब्रांड भी छपवा सकते हो, श्री कृष्णा मसाला। तो देखो, काम दो हो गए। एक तो आपके पास में चक्की पहले से ही है जो आटा के लिए। सेकंड चीज़, आप अपना ब्रांड भी चला सकते हो, और ये बिज़नेस करने के लिए आपको ज़्यादा लागत नहीं, आपको चक्की लानी है भाई। चक्की तो आप लाओगे, चक्की पड़ जाएगी, देखो अकॉर्डिंग ये मान लो 10,000 की भी पड़ती है, कोई 7,000 की भी, कोई 6,000 की, आपके अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास बजट हो। अब एक चीज़ समझिए कि आप मसाले का चालू कर दिए, आपने पन्नी भी ले ली, और आपको मैंने इसलिए ज़्यादा केजी पे मात्र 40 रुपये इसलिए बोला था, क्योंकि आपके पन्नी वन्नी के पैकिंग वैकिंग के सब खर्चे काट के अगर आपके पास में 40 रुपये ही बच रहे हैं, और आप देखो अगर आप 20 भी कमा रहे हो ना, 20, अगर आप 20 kg भी बेच रहे हो, 20 kg भी पर डे बेच देते हो, तो देखिए दोस्तों, तो हमको उन पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है बिजनेस मार्केट। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको संयमता बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, करना है। जब बिजनेस में कदम रख लिया है ना, तो देखो हर चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार तो चाहिए, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आपने देखो आप ये चीज़ें, एक छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा। देखिए समझिए, आप कोई भी हो XYZ, जब हम जन्म लेते हैं तो क्या जन्म लेने पर तुरंत दौड़ने लग जाते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा खड़े होते हैं, या फिर थोड़ा हम क्या है बैठ के चलते हैं, फिर और खड़े होते हैं, फिर और खड़े होते हैं, फिर और खड़े होते हैं, फिर एक साथ दौड़ने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार बिजनेस ग्रो करता है। आपको ऐसा नहीं कि आज बता दूंगा कल ही आपको 1 लाख रुपए बच जाएंगे। तो अब आप ये चीज़ समझिए, अब हमको कौन कौन से बिजनेस करने हैं जिनसे हमको अच्छा मुनाफा होगा। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी नीड डेली की हो, कि हाँ भाई इसकी नीड डेली की है, वो बिज़नेस तो अवश्य करें आप। जिसकी नीड डेली की हो उस बिज़नेस को ज़्यादा करें, क्योंकि भाई उसकी रिक्वायरमेंट डेली है। जैसे मैं एक बिज़नेस बता रहा हूँ, आपको कम ही लोग बताते होंगे, आटा चक्की का बिज़नेस। ये आवाज़ आ रही ना, इसका भी बहुत अच्छा बिजनेस बताऊंगा। इसके बिजनेस में तो कमाई है। अभी वीडियो थोड़ी बनाने देंगे। देखिए, आटा चक्की का बिजनेस आप समझिए, आटा चक्की का बिजनेस। तो आटा चक्की का बिजनेस कैसे करना है ये समझिए। आटा चक्की का बिजनेस क्या है कि ये हमको डेली की नीड है। खाना तो डेली खाओगे, खाना ये थोड़ी सीधा गेहूं से खाना बन जाएगा भाई, उसको पिसाओगे तभी तो आटा बनेगा, तभी तो रोटी आएंगी। तो ऐसे बिजनेस की डेली नीड रहती है। अगर खोलना है तो ऐसे बिजनेस खोलना मेरे भाई, जिसकी डेली नीड रहती है, वो कभी फेल होगा ही नहीं, मैं गारंटी लिख के दे देता हूँ। हम क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस खोल लेते हैं जिसकी आज तो नीड है, अब पता नहीं अगले महीने नीड होगी। ऐसे बिजनेस चलते हैं लेकिन कम। अब आप ऐसा मत करना। बिजनेस के लिए देखो सबसे मेन जरूरी
एक ले लो आप गोवा बीच, ये गोवा बीच का पॉइंट है। एक ले लो आप मनाली, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो, मनाली सुना होगा, हिमाचल मनाली हनीमून पॉइंट, समझ गए। इन चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे समझते हो। अब देखो गोवा बीच ले लिया। बिजनेस के लिए हर, देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बिजनेस के भी दो पहलू होते हैं। देखिए समझिए, आप एक गोवा बीच पे जाके एक मफलर जो सर्दियों में काम आते हैं, आप मफलर की दुकान खोल रखिए, आप वहाँ मफलर बेच रहे हो तो कौन ले लेगा भाई। वो गोवा बीच पे सब नहाने आते हैं, आप उस मफलर को अगर मनाली बेचोगे तो बिज़नेस चल जाएगा। तो बिज़नेस हमको करना ऐसा है जिसकी नीड हो, ऐसा नहीं करना है कि गोवा बीच पे जाके मफलर बेचें भाई, वहाँ पर नहीं चलेगा। वहाँ पे तो आप जानते हैं अंडरवियर और जो बोलते हैं आपके हिसाब से, उसमें नहाने आते हैं गोवा बीच में, तो नहाएंगे, बस एंजॉय करने आते हैं, हनीमून पे आते हैं बस। मनाली में भाई वहाँ ठंड पड़ती है। तो हमको बिजनेस भी ऐसा करना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो। आप समझ गए। आपको ऐसा लग रहा होगा यार छोटा यूट्यूबर है, लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी हैं। छोटा हूँ लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अब इसी बात के ऊपर इधर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, लाल रेड जैसा आपके फ़ोन में दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके अभी कर देना। आप बाद में करके जाते नहीं हो, क्योंकि आपको दूसरी वीडियो आ जाती है उसको चलाने लग जाते हो, तो लाइक भी कर दिया करो। अब देखिए आटा चक्की का बिजनेस, मैंने इसलिए ये उदाहरण बताया था कि हमको बिजनेस वही करना है जिसकी नीड है उस जगह, ऐसा नहीं करना है कि जिसकी नीड नहीं हो, समझ गए। अब आपने एक ऐसी जगह आप एक चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है या फिर ट्रांसपोर्ट मशीनों का काम चलता है ओनली इस इलाके में, कोई घर नहीं है। आप वहाँ जाके कोचिंग क्लासेज खोलोगे तो कैसे चलेगी मेरे भाई, कैसे चलेगी। तो इसलिए बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं, मैंने देखा है अक्सर, मैं देखो पूरी रिसर्च करके आता हूँ, ऐसा नहीं मेहनत करता हूँ भाई, वीडियो के लिए बहुत टाइम लगता है। पहले क्या पूरी रिसर्च करता हूँ, फिर उसको लिखना होता है, फिर क्या पॉइंट बोलने में बहुत टाइम लगता है। देखिए एक आटा चक्की का बिजनेस ऐसा है, अगर आप जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूँ और पड़ोसी रह रहा, कोई भी रह रहा है, इसकी नीड है, क्योंकि हमको खाना आज भी खाना है, शाम को भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, अगले दिन भी खाएंगे, खाते आगे भी खाएंगे। तो ऐसे बिजनेस की नीड रहती है, ये नहीं कि ये कर दो वो कर दो, मार्केटिंग। क्योंकि मैं भी अभी स्टॉक मार्केटिंग का आपको, म्यूचुअल फंड इनके बारे में बता देता, लेकिन फ़ायदा है क्या। एक बात बताओ आप मुझे एक बताओ कि मेरे पहली चीज़ तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अधिकतर तो गांव से हैं। दूसरी चीज़ अनपढ़ हैं बेचारे। तीसरी चीज़ जो मजदूर देहाती करते हैं वो देखते हैं शाम को आके वीडियो, जब भी उनको फ्री मिलता है, क्योंकि मुझे पता चलता है ना कमेंटों से, सब्सक्राइबर से पता चलता है, नोटिफिकेशन आता है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको, वो कैसे समझेंगे, वो क्या जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, वो स्टॉक के बारे में कैसे समझेंगे। इसके कारण ही मैं उनको ये चीज़ नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि कोई अगर, कि देखो मेरी वीडियो कौन देखेगा, पहली चीज़ समझिए, मेरी वीडियो दो ही केस में होता है, या तो मेरी वीडियो जिसके अगर जा रही है तो वो टच कर दी गलती से हो गई, या फिर देखेगा जो ये सोचेगा कि यार ये थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, ये थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, ये इतना समझाते समझ में नहीं आता। हमको एक ऐसा बनना चाहिए जो गांव से हो और बिल्कुल साधारण, जो सीधे सीधा बताए कि आपको क्या करना है, वही लोग देखते हैं। इसलिए मेरे को ये चीज़ प्रॉपर बतानी पड़ती है। तो आप समझ गए, आटा चक्की का बिजनेस है। आटा चक्की का बिजनेस कैसे है, देखो गाँवों में जो भी सरकार है आपकी, वहाँ पे 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री कर रखी है, 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री कर रखी है, आपके हिसाब से जो भी आपके वहाँ कर रखी है। तो ये मानिए आपके 3 रुपया पर केजी,
₹3 पर केजी। आप क्या गेहूँ पीसते हो? गेहूँ पीसते हो। आपने पूरे दिन में ये मानो 100 केजी पीस दिए। पूरे दिन में 100 केजी पीस दिए तो ₹300 बन गए आपके। तो सॉरी, आपके आटा चक्की का है 100-200 यूनिट तो सरकार ने भी फ्री कर रखी होंगी आपके कनेक्शन की। क्या दिक्कत है, चलाएंगे लाइट की चक्की। अब समझिए, आपके पास माना कि एक ग्राहक माना कि 25 किलो ला रहा है, कोई 50 किलो ला रहा है, ऐसे कर कर के आपके पास में ये मान लो कि 800 केजी आराम से आ जाएगा भाई। एक के कोई क्या है, कोई 25 किलो भी लाता है, कोई 30 किलो भी लाता है। 800 केजी में बता रहा हूँ, चलो आप तो 500 केजी ले लो, 500 केजी ले लो, और आपकी पर ₹3 केजी आप चला रहे हो। तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 पंजे 15। मतलब आपके पास अगर 50-50 किलो लेके 10 ग्राहक भी आ गए या 500 केजी हो गया। 500 केजी अगर आप एक दिन में निकाल देते हो, ₹1500 में से कितने की यूनिट आएगी यार? 100 तो फ्री है। पूरे महीने का लगाओ। 1500 मल्टीप्लाई 30, 0 0 0 0 0 0, 5 या 15, 1 3 और 1 4, ₹45,000 महीने कमा रहे हो आप। ₹45,000 महीने कमा रहे हो। चलो छोड़ो, 5,000 की बिजली यूनिट मान लेता हूँ, 5,000 की, 40,000 तो सेब बचे। 40,000 तो सेब बचे। बताओ इस बिजनेस में क्या कमी है? और ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा भाई, चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। इसके साथ साथ में अगर आपने आटा की चक्की बिजनेस चालू कर लिया है, इसके साथ साथ में आप मसाले का भी कर दो। देखो आपके पास चक्की आई गई। अब देखते जाना, एक ही बिजनेस में मैं कितने बिजनेस फैला दूंगा। इसको बोलते हैं बिजनेस। अब देखिए, अब सेकंड चीज़ देखिए कि आपके पास में चक्की तो है ही है। अब सेकंड चीज़ देखिए, आपने पीस दिया, आपको अब ये चीज़ समझ गए होंगे, आराम से समझ जाते हो। सेकंड देखिए, चक्की आपके पास पहले से ही है। आपने कहानियाँ भी बहुत सुनेंगी, चक्की चक्की दाल निकाल। तो अब समझिए, मसाले आपके पास चक्की पहले बिजनेस में ही है, दोनों बिजनेस भी इससे कवर कर सकते हो। चक्की है, आपको क्या करना है, होलसेल में मसाला लेना है, होलसेल में मसाला लेना है। और आपको क्या करना, अगर 1 केजी पे भी, अगर 1 केजी पे भी ₹40 बच रहे हैं ना, ₹40 भी बच रहे हैं ना। बहुत बोल रहा हूँ, बहुत मेरे भाई, बहुत हैं ₹40। आपको 1 केजी पर ₹40 भी बच रहे हैं, बहुत है। क्योंकि आपने मसाला बनाया। अगर आप मसाले को पर डे भी आप ये मान के चलो, आप 80 केजी मसाला बेच देते हो, तो 80 केजी मसाला बेच दिया आपने पर डे का। 0 0 0, 8 चौका 32। तो ये 80 केजी तो मैंने एक बहुत ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में बता दिया, तो उसके ₹3200 पर डे हो गए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 20 केजी तो आप नॉर्मली बेच दोगे। आपको क्या करना है, होलसेल में क्या क्या लाना है, मिर्च लाना है, धनिया लाना है, हल्दी लानी है, गरम पाउडर का मसाला बनाना है, पनीर मसाला बनाना है, ये चीज़ लानी है। सेकंड चीज़, आपको जो पन्नी है उस पर आप अपना ब्रांड भी छपवा सकते हो, श्री कृष्णा मसाला। तो देखो, काम दो हो गए। एक तो आपके पास में चक्की पहले से ही है जो आटा के लिए। सेकंड चीज़, आप अपना ब्रांड भी चला सकते हो। और ये बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा लागत नहीं, आपको चक्की लानी है भाई। चक्की तो आप लाओगे, चक्की पड़ जाएगी, देखो अकॉर्डिंग ये मान लो 10,000 की भी पड़ती है, कोई 7,000 की भी, कोई 6,000 की, आपके अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास बजट हो। अब एक चीज़ समझिए कि आप मसाले का चालू कर दिए,
आपने पन्नी भी ले ली, और आपको मैंने इसलिए ज़्यादा केजी पे मात्र 40 रुपये इसलिए बोला था, क्योंकि आपके पन्नी वन्नी के पैकिंग वैकिंग के सब खर्चे काट के अगर आपके पास में 40 रुपये ही बच रहे हैं, और आप देखो अगर आप 20 भी कमा रहे हो ना, 20, अगर आप 20 केजी भी बेच रहे हो, 20 केजी भी पर डे बेच देते हो, 20 केजी, तो देखिए ये मानिए 800 रुपये पर डे तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। और इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए मेरे भाई? नाम का नाम, ब्रांड का ब्रांड, और बिजनेस भी बढ़िया। और एक मसाले का बिजनेस ऐसा है जो गाँवों में भी चलेगा, अच्छे से भी चलता है। आप पैक करके जाइए, दुकान और सप्लाई दे दी भाई। अब आपको सबको ये कह रहा हूँ गाँव में कैसे बिकेगा 20 केजी? भाई बिजनेस चला रहे हो आप, मेहनत करनी पड़ेगी। पैकिंग करके कट्टे में डालो, बाइक पे रखो, हर दुकान पे 3-3 पन्नी देखे ना हो, पैकेट बना लो 1 केजी में, जैसे भी आप, जैसे भी। अरे यार भाई 250-250 ग्राम की 4 पन्नी आती है एक दुकान पे, क्या 1 पन्नी देखे ना हो 250 ग्राम की? उसको कम से कम 5-1 किलो तो देखे ना हो, 5 केजी देखे ना हो। 5 केजी में कितने 20 पीस आएंगे, तो उसको 20 दुकानदार को तुम बेचने के, उसके घर में सब्जी बनाने के लिए देखना हो, दुकानदार को बेचने। और पास में दुकान तो होंगी, दुकानों पे जाओ और बेच के ना। देखो बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, घर बैठे कभी नहीं होता। तो देखिए अब समझिए क्या करना है। मसाले की चक्की का बिजनेस करना भैया। कैसे करना है? मसाला बना के पैक करना है और फिर बेचना है। बिजनेस प्लान क्या है? मसाला पैक करना है और कुछ खुला बेचना है, और कुछ पैक करके बाहर दुकानों में सप्लाई करके, गांवों में सप्लाई करके, क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक रखना मेरे भाई स्टार्टिंग में, जिससे अच्छा चले। सेकंड चीज़ मार्केट सर्च क्या है? मार्केट सर्च यही है, गांव में चलाओ तो गांव में भी चल जाएगा, शहर में चलाओ शहर में भी चल जाएगा, आपका जहाँ मन करे वहाँ चल जाए। खाद्य पदार्थ हमेशा कहीं भी चल जाता है, क्योंकि खाने की चीज़ हमको आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, और जब तक जिएंगे जब तक चाहिए। तो ये चीज़ समझ गए। मसाले की चक्की का इन्वेस्टमेंट देखो, मैं तो ये मानता हूँ आराम से 10-15 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली तरीके से। एक साथ में करोड़ों रुपए नहीं कमाना आपको, स्टार्टिंग धीरे। तो आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो इजीली देखो, जो बिजनेस करने आया है वो कर लेगा, आराम से इजीली कर लेगा। इन्वेस्टमेंट बचत मैंने आपको बता दी। अगर नॉर्मली अगर 20 केजी भी बेचोगे तो 800 बच रहे हैं, तो 24 हज़ार रुपये पर महीना हो गए भाई। जो लगाया वो तो 1 महीने में निकल के आ गया। जो लगाया 10,000 15,000 से स्टार्ट किया, 24 हज़ार बच रहे हैं, वो तो 1 महीने में से दुगने आ गए। ये मान लो दुगने कैसे, 1/7 मतलब थोड़ा बहुत ही बचा, 10-15%, नहीं तो पूरा दुगना ही आ गया, ये सोच लो। तो समझ गए, दूसरा बिजनेस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब तीसरे बिजनेस पे लेके चलते हैं। तीसरा बिजनेस पे लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लगातार इतना बोलने में आपको ही पता है कि आपको सुनने में इतनी टेंशन या इतना आपको परेशानी आ रही होगी, तो ये समझो मेरे को बोलने में कितना परेशानी आती होगी। तो अब आप ये समझिए, इनका भी बिजनेस बताऊंगा, रुको थोड़ी देर रुक लो। तीसरा बिजनेस देखिए, दूध बेचने का बिजनेस। दूध बेचने के लिए आपको क्या है, बाइक चाहिए, आप साइकिल या आप किसी भी चीज़ पे बेच सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोगों का इसमें सबसे बड़ा डाउट है कि यार दूध बेचना है तो हमको भैंस चाहिए, गाय चाहिए। मैं आपको इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आप समझ जाओगे आपको किस तरीके से बेचना है। अब आप समझिए, आपको दूध बेचना है। देखिए अगर आप गांव में हैं तो किस प्रकार से करना है, अगर आप शहर में हैं तब किस प्रकार से करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कैसे करना है ये चीज़ बाद में समझाएंगे। इनको
ये तो चीज़ जब ये समझ में आ गया तो ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। ये तो मैंने इसलिए आपको लिखा है कि आपको दिक्कत ना हो, ये पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए आपको गांव में करना है, गांव में करना है। देखिए गांवों में क्या है कि गांवों में हमको अधिकतर ना ये जो गांवों से रिलेटेड बिजनेस हैं इसमें करने में इंटरेस्ट बहुत आता है। जो गांवों के लोग हैं वो समझते हैं और वो क्या है इसमें बढ़ावा देते हैं बिजनेस को। आप कोई भी बिजनेस करोगे, अरे यार भैया वाह वाह किशन लाल वाह बहुत बढ़िया कर रहा भैया, सही है लगे रहे पाल तो रहे बढ़िया, कहते होंगे कहावत है। तो ये एक गांवों में क्या है कि एक बढ़ावा देते हैं और एक ऐसे भी लोग मिलते हैं जो देख के जलने वाले। तो दोनों टाइप के लोग मिलते हैं, लेकिन देख के जलने वाले कुछ ही लोग होते हैं, समझिए। तो आपको गांवों में कैसे करना है, देखो गांवों में काफ़ी लोगों के पास में आपको क्या है 6-7 गाय है ना, गाय वो आपको सर्च करनी है कि किसके घर में गाय भैंस है, गाय भैंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, मैं तो ये बोलूँगा आपको मात्र और मात्र, देखो ज़्यादा नहीं बचाना है, आपकी मेहनत है बस उतना ही बचाना है। मात्र और मात्र इनसे दूध लेके मात्र और मात्र आपको चलो 10-15-20 रुपये मान लो, 20 रुपये बचत करनी है। कैसे कि अगर आप इनसे 50 रुपये में ले रहे हो तो 70 रुपये लीटर बेचना है, ज़्यादा नहीं बेचना, 20 रुपये इतने ही बचाने, ठीक है, 20 रुपये बचाने हैं, समझ गए। आपको क्या करना है, शहरों में भी अब आप ये सोचेंगे अरे यार शहरों में तो है ही नहीं न गाय भैंस, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा रुको। आपको 20 रुपये में बेचना है, सॉरी 20 रुपये ही बचाने। माना कि आप पर डे में 50 लीटर ले आते हो, 50 लीटर ले आते हो, 1000 रुपया पर डे, और 50 लीटर 25 लीटर की एक इधर टंकी बांधो, 25 लीटर की एक इधर टंकी बांधो, दोनों को फुल भर लो और 25 लीटर 50 लीटर 25 लीटर इसमें है भाई और 25 लीटर इसमें है भाई। अगर एक दुकान एक ग्राहक आपका 1 लीटर भी लेता है, कोई 2 लीटर भी लेता है, तो आपको क्या 30-40 ग्राहक ही तो देखने, जी किसी पे तो 5 लीटर भी जाता है, कोई दुकानदार है तो वो तो 10 लीटर भी लेगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है। अब देखो शहरों में आपको किस प्रकार से करना है। शहरों के लिए देखो दो आइडिया है मेरे पास। पहला आइडिया अच्छा रहेगा आपके पास में शहर में कहीं भी, देखो भाई अब मैंने आपको ऐसा लगा होगा कि ये कैसे बताया, भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप ये गाय भैंसों के लोग सर्च कर रहे हो, उनसे दूध ला रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि पानी मिला के बेचना, मैंने बोला कमीशन बस इतना लो कि आपका बाइक का आपका खर्चा निकला है। तो आपको क्या करना है, आप ला रहे हो तो देखो उसकी मेहनत बनती है, वो इतना घूम रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, ला रहा है एडजस्ट करके, तो भाई उसकी मेहनत है। और ये एक बिजनेस ऐसा है, देखो ये एक बिजनेस ऐसा है कि आप इसमें पर डे 2000 भी कमाते हो। कैसे कमाते हो वो भी बताऊंगा आपको कि गांव में शहर में। आपको देखो पहला जो है शहर में कैसे, आपके पास में गौशाला होंगी, गौशाला ज़रूर होंगी। अगर शहर में हो तो गौशाला कहीं ना कहीं तो होगी। आपको गौशाला में बात करनी है, वहाँ से भी आपको बस 50 रुपये लीटर लाना और 70 रुपये लीटर ही बेचना है। 70 रुपये लीटर ही ऑलमोस्ट चल रहा होगा इस टाइम हर जगह। 70-50 में आपको देखो एक साथ अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगी। अब समझिए आपको उसमें भी सेम 50 लीटर का टारगेट है, आपको 1000 रुपये पर डे मिल गए। अब इसमें आप 1000 को 2000 में कैसे बदलोगे। अब समझिए कि आपको सुबह दूध लाना है, कुछ हैं जो सुबह भी मंगाते हैं और उनको शाम को भी चाहिए। सुबह 2 से 3 घंटा आप काम कर गए, 2 से 3 घंटा दूध बेच गए, जाके दन सो गए, हाय हाय मस्त सो गए, जाके आराम से हो गया बस 1000 जेब में, 30,000 रुपये के मालिक। अब सुनियो यही 60,000 के होते हैं। तभी तो आपने देखो अगर बुलेटों पे दूध बेचते हैं, यार हम चलाने को नहीं हो रही, बुलेटों पे दूध कैसे बेचते हैं, उसके पीछे देखिए क्या है कि यही लोग सुबह भी मंगाएंगे, कुछ लोग हैं जो शाम को भी मंगाएंगे,
तो सुबह जब 1000 बच रहा है तो मेरे भाई शाम को भी 1000 ही बचेगा। तो पर डे की उनकी कमाई 2000 रुपये होती है। 2000 रुपये पर डे की कमाई होती है। अब कितना बड़ा चीज़ है ये, पर डे की कमाई 2000 रुपये। समझिए क्या करना है, दूध बेचना है। कैसे करना है, जो गाय भैंस रखते हैं गाँव में उनसे लाके और फिर बेचना है। दूध हर किसी को चाहिए, डेयरी पे चाहिए, दुकानदार को चाहिए। चाय की दुकान बहुत है गाँवों में भी है, मिठाई की दुकान गाँवों में भी है। डरना नहीं है कि यार गाँवों में तो दूध सभी ले लेंगे, भाई चाय की दुकान भी है, मिठाई की दुकान भी है। और जब आप बाइक से बेच रहे हो तो आराम से बेच सकते हो। 50 लीटर ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बताई। आगे आप कितना बड़ा बिजनेस प्लान क्या है, दूध इकट्ठा करके बेचना है, 20 रुपये का मार्जिन रखना है। मार्केट सर्च क्या है, गाँवों में पहले बात कर लो कि भाई मैं आपको दूध दे जाऊंगा फलाना ढेका, जैसे आप बात करो। कोई अगर 20 रुपये मार्जिन में दे रहा तो आप 15 में दे दो। आपको बिजनेस में आना है, चलाना है तो कुछ ना कुछ तो देखो। जियो आई थी, जियो ने फ्री में दिया था, अनलिमिटेड लौटाया था। लूटो, तो मैं ये नहीं कह रहा लूटो, वो भाई बिजनेसमैन है, वो उनको पूरी प्लानिंग है उनके पास में कि कैसे ग्राहक को कवर करना है, तो उन्होंने कर दिया। आप ऐसे नहीं कि हाँ ये रामू 15-20 रुपये में दे रहा मैं फ्री में देने लग जाऊँ, ऐसा नहीं करना। समाज सेवा नहीं करनी है बिजनेस में। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बिजनेस का पहला फॉर्मूला। मैं ऐसी चीज़ बताऊँगा आप बिल्कुल समझ जाओगे। सेकंड चीज़ शेयर में करना है। मार्क इन्वेस्टमेंट आपके पास साइकिल बाइक कुछ भी हो जो आपको सेटिस्फाई लगे कि हाँ भाई साइकिल से भी बेच सकता हूँ। काफ़ी है साइकिल से भी बेचते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 20-25 लीटर की 2 टांगो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। 10-10 लीटर की टांग लो और छोटी टांग लो, साइकिल से बेच लो, क्या दिक्कत है। आपके ऊपर है। बचत आपको पता है चल गई कि 60,000 रुपये महीने भी कमा सकते हैं। 60,000 महीने भी कमा सकते हैं, समझ गए। तो अब देखिए 3 बिजनेस हो गए, चौथा बिजनेस देखिए। मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें यार, और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ऐसे बिजनेस करना चाह रहा है ना तो एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। साथ साथ में शेयर भी कर दिया करो, जिससे किसी का भला हो, जो करना चाह रहा हो उसका भला हो जाए। आपके आसपास में आपका मित्र दोस्त जो भी करना चाहता हो उसको ये भेज दो। जो आपसे पूछता है ना, आपके क्या टच में ऐसा एक आदमी होगा ज़रूर जो आपसे पूछता है यार कोई धंधा बता, धंधा कोई काम बता, उसको मेरे YouTube चैनल की लिंक भेज देना, वो अपना धंधा ढूंढ लेगा। आपको डेली आपका खून नहीं खाएगा, आपको ढूंढ लेगा, वो आराम से ढूंढ लेगा। समझिए। अब देखिए चौथा बिजनेस देखिए। लोहे की वेल्डिंग का बिजनेस। वेल्डिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, देखो ये एक ऐसा बिजनेस है भाई, जो चीज़ ट्रांसपोर्ट चीज़ है ना, ट्रांसपोर्ट चीज़ वो कभी ना तो बंद होगी और ना कभी ख़त्म होगी। वो एक बात बताओ, पहले साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, अब देखो BMW थार वार बहुत अलग अलग ब्रांड की अच्छी अच्छी कारें भी आ रही, गाड़ी आ रही। तो ये एक बिजनेस, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस से रिलेटेड है वो कभी बंद नहीं होगा। आज हमको कहीं जाना है तो देखो साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन, रेल, कुछ भी हो एक्सवाइजेड, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होगा, इसकी भी नीड एनी टाइम रहेगी। तो मैंने इसलिए पहले बताया था टॉप 10 बेस्ट बिजनेस आइडिया इन इंडिया, जो टॉप 10 में हो मैं वही बिजनेस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मज़ा ही नहीं है यार, टॉप 10 में कुछ भी बता दिया यार बस वो चले ही नहीं। बिजनेस ऐसा बताऊँ जिसकी नीड है, और देखो आप भी जानते हो जिसकी नीड है वो ज़्यादा ही चलेगा। स्टूडेंटों को क्या एक अच्छे प्लेटफॉर्म की नीड होती है कि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कराई जा सके। तो वही है कि जिसकी जितनी डिमांड है वो उतना ही चलेगा, आप भी चीज़ जानते हो, डिमांड के ऊपर होता है। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा भाई। वेल्डिंग का काम है, वेल्डिंग का बिजनेस है, क्या करना है, देखो वेल्डिंग के बिजनेस में आप क्या है, पंखा, चारपाई,
जाली, दरवाजे, गैस वेल्डिंग, आपको इस चीज़ का खोलना है। और ये देखो शहरों में भी चलेगा प्लस गांवों में भी चलेगा। मैंने आपको दो टॉपिक कवर करा लिया, इसके साथ साथ में ही आपको दो चीज़ समझ के गांवों में भी चला सकते हैं बिजनेस, शहरों में भी चला सकते हैं। दो चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी। तो देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा कि बिजनेस में क्या है कि सबसे मेन चीज़ है कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर बिजनेस की डिमांड है तो 101% चलेगा, नो डाउट भाई, वो चलेगा। चलेगा नहीं वो दौड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, वो चलेगा नहीं वो दौड़ेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको एक पहले वीडियो पढ़ा, टॉप 5 विलेज बिजनेस आइडिया या फिर टॉप 5 बिजनेस आइडिया जो कभी बंद ना होंगे। उन्होंने मैंने कैटेगरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बताई थी। तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतना डेवलप हो रही है और बल्कि हर डे ग्रो ही करती जा रही है। टॉप 10 में आते हैं ये चीज़। क्यों ग्रो कर रही है? आपने देखा होगा कि स्विगी, जोमाटो, रैपिडो, ओला, उबर, उनके ऐप ही है ना, काम दूसरा कर रहा है, पैसा कितना कमा रही कंपनी, बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसपोर्ट में पैसा बहुत है, बहुत अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है इसमें। आपने देखा होगा कि टूरिस्ट जो गाड़ियाँ रहती हैं वो कहीं टूरिस्ट पे ले जाती हैं, वो भी एक अच्छा बिजनेस है। आप खुद बस में बैठ के आते हो तब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, आप कभी भी देखो सच बताना, कभी भी आपके मन में ख्याल आता होगा यार ये बस वाला कमाता कितना होगा, ये एक यात्री से 300 रुपये किराया ले रहा है और इसमें टोटल 40 सीट हैं। अब समझिए आप, एक से 300 रुपये ले रहा है, टोटल 40 सीटें हैं। देखिए 0000012 मतलब 12,000 रुपया दिना, 12,000 रुपया दिना में उसका हम 2,000 रुपये का 3 का काट दो, 4 का काट दो, अरे मैं ये बोल रहा हूँ 6,000 का काट दो, 6,000 का उसका डीजल खर्चा काट दो, तो 6,000 रुपया पर डे, समझो 1,80,000 रुपया महीना आपके मन में आई होगी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस एक ऐसे बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस, जो ना तो कभी बंद होंगे और ये बरकरार वैसे ही चलेंगे जैसे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि दरवाजे, एक शब्द लिख रहा है ना दरवाजे, गाँवों में या फिर शहर में मकान बनते हैं, कईयों घरों में फर्नीचर के लगते हैं, लेकिन हर कोई फर्नीचर के नहीं लगवाता, कोई लोहे के भी लगवाता है। अरे लोहे के वहाँ नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं गेट तो लोहे का लगेगा, फर्नीचर का थोड़ी लगेगा गेट। मेन गेट होगा, गेट का घुसने का मेन मुख्य दरवाज़ा, वो तो लोहे का बनेगा। एक ही गेट पे, मैं बता रहा हूँ, एक ही गेट पे कम से कम 3,000 रुपये से, अब मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ समझा देता कि इतने इतने का सामान आएगा। गैस वेल्डिंग लानी है बस, और तो धीरे धीरे सब चल जाएगा। छोटी मोटी मोटरसाइकिल में कुछ टूट गया उसकी वेल्डिंग कर दो, दरवाजे की वेल्डिंग का काम कभी बंद नहीं होता, चलता ही रहता है। आप वेल्डिंग वाले की दुकान कभी भी देख लो, वो ऐसे नहीं बैठा होगा ग्राहक का इंतज़ार करते अब आए, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि उसको आगे से ऑर्डर लग जाते हैं कि भाई 4 दरवाजे सेट कर देना, ये बना देना, वो जाली बना देना। तो वेल्डिंग का एक बिज़नेस ऐसा है जो बहुत बढ़िया बिज़नेस है। सेकंड चीज़, आपको गैस वेल्डिंग, जैसे कि कईयों की क्या है, बाइक ख़राब हो जाती है, साइकिल टूट जाती है, गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, कुर्सी टेबल लोहे के होते हैं, उनमें टूट जाते हैं, हम चारपाई टूट जाती हैं, हम सही कराने जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसे हैं। कईयों की क्या है, बैटरी रहती है रिक्शों में, उसको कवर करने के लिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको गाँव में भी कर लो तब भी चलेगा, गाँव में तो बल्कि ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उनको गाँवों में क्या होता है, कुछ चीज़ टूट जाती है ना तो वो तोड़ के फिर नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको सही कराने कौन चारपाई को सही कराने वहाँ से और 80 किलोमीटर दूर शहर में जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आप गाँव में खोल लेते तो आपके पास आएगा, तो गाँवों में तो बल्कि ज़्यादा चलेगा।
शहरों में तो अच्छा ही है। आप देखो शहरों में क्या है, शहरों में हर प्रकार के लोग रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, हर तरीक़ा के लोग रहते हैं। तो ये एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें आराम से करके आप आराम से, मैं क्या बता रहा हूँ, आराम से 40-50 हज़ार से कम के महीना कमाओगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक ऐसा बिज़नेस है। सेकंड चीज़, अब आपको देखो ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के होंगे। अब आपको बिज़नेस के नाम बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्या है, आप लोग देखते ही नहीं हो, छोड़ के चले जाते हो। संयम चाहिए भाई बिज़नेस में टिकना पड़ता है। अगर आप वहाँ नहीं टिक पाए तो ये सोचो वीडियो में कैसे टिक पाओगे। देखिए बेकरी का बिज़नेस, ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है क्योंकि फूड का कभी बंद होगा नहीं। छठा देखिए, मैंने आपको बताया था खून पेशाब जांच, आपको वो खोल लेना है, लैब है। सातवां देखिए, ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट बिज़नेस है। सातवां देखिए, स्कूल या कोचिंग। आठवां देखिए अब अच्छे से ग्रो कर रहा है, लाइब्रेरी अगर सिटी में लाइब्रेरी खोल दोगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी लाइब्रेरी का बिज़नेस। क्योंकि आपको बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी आगे तो कमाना ही कमाना है, पैसा ही पैसा है। नौवां देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, गिलास का बिज़नेस। ये गिलास का बिज़नेस कम दुकानें मिलेंगी गिलास का। ये गिलास पानी पीने वाला गिलास नहीं, दर्पण शीशा जो खिड़कियों में लगते हैं, बहुत जगह लगते हैं। ये क्या है कि इसकी दुकानें भी कम मिलेंगी आपको मार्केट में। इसका बिज़नेस चलाओ, अच्छा इसमें मतलब आउटपुट अच्छा है। और 10वां देखिए, पेट का बिज़नेस। पेट केयर बोलते हैं ना, जहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, चूहा, तोता और ये चीज़ रहते हैं, खरगोश, इनकी जो सिटियों में पालते हैं ना, तो वो वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। इन पर बहुत ज़बरदस्त कमाई है ये बिज़नेस। अब इन बिज़नेसों की मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शायद नेक्स्ट वीडियो में इनकी मैं डिटेल में बताऊँ। तो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, जिससे मैं और ग्रो करूँ, अच्छे आइडिया लेके ना आऊँ। तो बस चैनल को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके जाइए। आप एक कमेंट करते हो ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता कि यार वास्तव में मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा किसी का कि कुछ गलत बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से एक आध बिजनेस आइडिया तो ऐसा लगा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सोच रहे होंगे मन ही मन में कि यार ये करना है। तो दोस्तों एक बार चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए तो ऐसे समझूंगा मैं एक तरह से, क्या है कि मेरा बिजनेस ही सक्सेस हो गया, सफल हो गया। तो आप सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारी सी लाइक, बस यही चाहिए। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता दो कि वो भी मुझे पता चल जाए, जिससे मैं उसमें डीपली अंदर जा सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।